हेलो डियर, आज हम जानेंगे साइंस के बेस्ट 5 अमेजिंग फैक्ट्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। पहला फैक्ट्स, क्या आपने गौर किया है जब हम गर्मी के दिनों में जब सनलाइट होता है यानी ज़्यादा चिलचिलाती गर्मी होती है, उस टाइम आपने देखा होगा रोड पे यानी मेनली ब्लैक वाले रोड्स पे कि वहाँ पर आपके गाड़ी से 100 या 150 मीटर आगे वहाँ पर वाटर दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है, लगता है कि पानी है, लेकिन वो पानी होता नहीं है। आप जैसे ही उसको क्रॉस करोगे तो वहाँ पानी होगा ही नहीं। ऐसा क्यों होता है? वहाँ पर क्यों वाटर दिखाई देता है? मेनली आप ब्लैक रोड पर की बात करेंगे, जो काले रोड होते हैं, जनरली काले काले, ठीक है। तो चलिए समझते हैं इसके पीछे फैक्ट्स क्या है। तो आप जानते हो गर्मी के दिनों में सनलाइट जब ज़्यादा होती है तो धूप भी ज़्यादा होगा, यानी हॉटनेस ज़्यादा होगी। जब ये हॉटनेस ज़्यादा होगी तो आप जानते होंगे जो ब्लैक बॉडी होते हैं यानी काले रंग वाले कपड़े, वो लाइट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, यानी हीट को ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं। तो सन की गर्मी रोड ने ज़्यादा एब्जॉर्ब किया। जब एब्जॉर्ब किया तो उसके ऊपर जो हवा था, उस हवा को भी गर्मी मिली ज़्यादा, तो हवा क्या हो गया? हॉट एयर हो गया। तो जब कोई चीज़ हॉट एयर होती है तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, ठीक है। और उसके जस्ट ऊपर क्या है? ठंडी हवा। भाई रोड से सटे हुए हवा गर्म है और उसके ऊपर ठंडी हवा, तो यहाँ पर 2 मीडियम हो गया, एक गर्म हवा का, एक ठंडी हवा का। तो गर्म हवा लेस डेंस मीडियम है और ऊपर ठंडी हवा हाई डेंसर मीडियम है। तो लाइट में एक रिफ्लेक्शन होता है। जैसे ही लाइट सन से आती है तो पहले तो उसको ठंडी हवा मिली, तो ठंडी हवा से वो जाती है गर्म हवा में, तो गर्म हवा का डेंसिटी कम होता है। तो जब कोई भी लाइट लेस डेंसर मीडियम में जाती है यानी हल्की जगह में, तो उसके लाइट का स्पीड बढ़ जाता है, जिसके कारण यहाँ पर रिफ्लेक्शन होता है। इसलिए हमको रोड पे वाटर दिखाई देता है। एक्चुअल में वो वाटर होता नहीं है, वो स्काई का रिफ्लेक्शन के कारण एक इमेज होता है जो रोड पे दिखाई देता है। और ये आपको एक मिराज बोल सकते हो, जो कि रेगिस्तान में होता है। आप सुने होंगे वहाँ पर वाटर दिखाई देता है रेगिस्तान में, वो भी एक रिफ्लेक्शन के कारण ही होता है। फैक्ट सेकेंड, क्या आपको पता है कि जो हम फैटी फूड्स खाते हैं उसमें कोलेस्ट्रॉल होता है, लेकिन हमें कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा अमाउंट में नहीं खाना चाहिए क्योंकि ये हार्ट के प्रॉब्लम्स को भी रेज करते हैं। लेकिन साइंस यह कहता है कि आपके ब्रेन में 25% तक कोलेस्ट्रॉल होता है। अगर यह इससे कम है तो आपका मेमोरी पावर धीरे धीरे वीक होने लगेगा, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल हेल्प करता है उसके अंदर पाए जाने वाले फंक्शन को, जो कि ब्रेन के अंदर होते रहते हैं। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल की कमी आपके मेमोरी पावर को वीक भी कर देगी। और साथ में आपका ब्रेन को प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए फैट की आवश्यकता पड़ती है, जो कि आप ऑयल से, घी से, या मेनली जो ऑयल सोर्स है वहाँ से गेट कर सकते हो, जो एडिबल हो, खाने लायक हो, जिसके कारण आपका ब्रेन प्रॉपर फंक्शनिंग करेगा, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में नहीं, जिसके कारण आपको अदर प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं, जिसमें कि मोटापा है। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है कि जब हम सॉल्टी अचार जो हम खाते हैं, पिकल्स, उसमें अगर हम किसी तरह करंट को पास करा दें, तो जैसे ही उसमें करंट पास होगा और डार्क रूम में हम एक्सपेरिमेंट करें, तो उस डार्क रूम में हमें क्या दिखाई देगा कि वो अचार ग्लो कर रहा है, यानी चमक रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो साल्ट वाटर है वो इलेक्ट्रॉन यानी करंट को पास कराने में हेल्प करते हैं। यानी साल्ट वाटर क्या हो गया? कंडक्टर हो गया। कंडक्टर यानी करंट को पास कराने वाला हो गया, जिसके कारण उसमें ग्लो यानी चमक आती है और आप ये डार्क रूम में करके देख सकते हो। फैक्ट नंबर 4, आप एक ग्लास में पानी लेना और उस पानी में काली मिर्च का पाउडर यानी छोटे छोटे टुकड़े यानी पीपर का फ्लैक्स छोटे छोटे लीजिएगा और उसको डालिएगा उसमें, तो आप देखोगे ये फ्लैक्स उस पर तैर रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैंने एक साबुन का छोटा सा टुकड़ा या सर्फ उसमें डाल दिया तो कुछ समय बाद वो तैरना बंद कर दिया और वो नीचे की तरफ सिंक कर गया। ऐसा क्या हुआ? क्यों ऐसा हो गया? तो इसके पीछे क्या लॉजिक है? साइंस ये कहता है कि वाटर के पास एक सरफेस टेंशन होता है। आखिर ये सरफेस टेंशन है क्या? सरफेस टेंशन ये बताता है कि वाटर के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्लिंग है और ये अपने सरफेस एरिया को मिनिमाइज किए हैं, यानी अपने सरफेस एरिया को एकदम छोटे कर लिए, गोले के रूप में, स्क्वायर के रूप में कर लिए हैं, और वो एक मेम्ब्रांस की तरह होते हैं, जिसके कारण उस पर फ्लैग तैरता रहता है, यानी काली मिर्च का पाउडर तैरता रहता है। लेकिन जैसे ही हम साबुन डालते हैं तो ये जो सरफेस टेंशन है किसका? पानी का, वो कमज़ोर हो जाता है यानी कम हो जाता है, जिसके कारण ये मेम्ब्रान्स धीरे धीरे ब्रेक होने लगते हैं। उसी कारण जो ये आपका फ्लैक्स है वो धीरे धीरे नीचे चला जाता है, और मेनली रीज़न था सरफेस टेंशन पानी का कम हो गया। फैक्ट नंबर 5, आप एक स्प्राइट या 7 अप को एक ग्लास में डालिएगा और डालने के बाद उसमें किशमिश के टुकड़े यानी रेजिन्स 5-6 किशमिश के टुकड़े डालिएगा, तो कुछ समय बाद आप देखोगे किशमिश का टुकड़ा उसमें डूब गया। लेकिन उसके कुछ समय बाद ये किशमिश का टुकड़ा ऊपर आ गया, फिर कुछ समय बाद ये नीचे चला गया। ऐसा ये चलता रहेगा, अप डाउन होता रहेगा, लेकिन फाइनली कुछ समय बाद ये स्टॉप हो जाएगा। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्यों किशमिश का टुकड़ा उस लेमनेड यानी स्प्राइट या 7 अप जो भी आपने सोडा लिया है उसमें ये अप डाउन करता रहता है? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही आप किशमिश डालते हो तो स्प्राइट जो कि कार्बोनेटेड ड्रिंक होता है, इसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड के गैस के मॉलिक्यूल उसमें पड़े रहते हैं, और वो गैस के मॉलिक्यूल जैसे ही आप किशमिश को अंदर डालते हो तो गैस के मॉलिक्यूल बबल के रूप में पानी में होते हैं उस 7 अप में या स्प्राइट में। वो बबल के मॉलिक्यूल्स किशमिश से कांटेक्ट बनाते हैं उनके रफ सरफेस से,
और जैसे ही रफ सरफेस से कांटेक्ट बनाते हैं तो वो जैसे ही उसके रफ सरफेस से कांटेक्ट बनाते हैं तो किशमिश थोड़ा हल्का हो जाता है, और हल्का होता है तो जिसके कारण बुयांसी के कारण यानी लेस डेंसर के कारण वो ऊपर आने लगता है। और ऊपर जैसे ही सरफेस पे आता है तो सरफेस पे आने के टाइम वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड पॉपअप यानी फट जाता है, गैस निकल जाता है बाहर, जिसके कारण फिर किशमिश भारी हो जाता है और फिर नीचे चला जाता है। फिर जो और कार्बन डाइऑक्साइड बचे होते हैं अंदर वो फिर बबल बनते हैं, ऐसे फिर ऊपर लाते हैं और फिर वो नीचे चला जाता है। फाइनली कुछ समय बाद जब बहुत से कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसमें से बाहर हो जाते हैं तो ये काम होना बंद हो जाता है, और कुछ टाइम बाद किशमिश ने भी थोड़ा मोड़ा वाटर को अपने अंदर इंटेक कर लिया होगा या स्प्राइट को, जिसके कारण ये भारी हो जाता है और बाहर फिर ऊपर नहीं आता है। बस के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए साइंस फैक्ट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।